दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन और आज मैं हूं धुमाकोट में राजकीय विद्यालय और मेरे साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी हैं जो हरेला के कार्यक्रम में यहां पे आए हुए थे और माननीय विधायक जी ने कई सारी योजनाओं के बारे में भी यहाँ पे बताया, चाहे वो शिक्षकों से रिलेटेड हो, चाहे मिनी स्टेडियम से रिलेटेड हो, कई बातें उन्होंने यहाँ पे रखी है। तो आइए मंत्री जी से जानते हैं कि कब तक ये कार्य शुरू होंगे और क्या उन्होंने सोचा इन कामों के लिए आगे के लिए। सबसे पहले सर, जो शिक्षकों की समस्या आती है सबसे ज़्यादा, सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ है, खासकर जो आपके केमिस्ट्री वगैरह हो गए, इनके शिक्षकों का अभाव हमेशा स्कूल में रहता है, तो कैसे इन्हें कमी को पूरा किया जाए? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से हरेला त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे यहाँ स्कूलों में पद रिक्त हैं विषयवार, चाहे मैथ के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे इंग्लिश के हों, सब विषयवार अध्यापक हमने गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से हमने फर्स्ट काउंसलिंग कर दी और अधिकांश शिक्षक, जैसे आपके ब्लॉक में ही है, मुझे लगता है 60 पद होंगे तो 40 से ज़्यादा शिक्षक आपके आ चुके हैं, ये फर्स्ट काउंसलिंग में आ चुके हैं। और सेकंड काउंसलिंग में जो पद बचे हुए हैं, इसमें भी हम लॉकडाउन की वजह से भी हमने रोका हुआ है। जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा सेकंड काउंसलिंग होगी और जो बचे हुए पद हैं वह बच्चे भी विषयवार अध्यापक के रूप में इस विद्यालय में आ जाएंगे। सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अब बहुत अच्छी बात है, शहरों में डिजिटल इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है। पहाड़ों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अगर ज़मीनी लेवल पे देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। अगर अभी आप बात करें, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, लेकिन एक बच्चा पहाड़ में अगर जैसी घर के अंदर जाता है तो उसके मोबाइल से सिग्नल ही गायब हो जाते हैं। तो या तो बारिश में धूप में बैठ के बाहर पढ़े, तो क्या इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल नेटवर्किंग सर्विसेज, इसके लिए कुछ अच्छा किया जा सकता आने वाले टाइम पे, क्योंकि कोरोना का कोई पता नहीं है कब खत्म होगा? कुछ सोचा आपने इसके बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का उत्तराखंड पहला स्टेट है जहाँ 500 वर्चुअल क्लास हमने प्रदेश के अंदर बनाया है और 500 में से कम 470 के आसपास इतने विद्यालय हमने पहाड़ों में ही बनाया है और ये फर्स्ट फेज में बनाया है। सेकंड फेज में लगभग 700 से ज़्यादा और हम बनाने जा रहे हैं। ये इसी चीज़ की पूर्ति है कि जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं। रही बात नेटवर्क की, तो इन दिनों जो बच्चों को पढ़ाई की दिक्कत आई है, हमने दूरदर्शन के माध्यम से कई एपिसोड बना के हमने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन कई नेटवर्क कंपनियां जो हमारे टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनका नेटवर्क आपदा हमारे यहाँ प्रदेश में आती रहती है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है। हमारी गवर्नमेंट ने इन टेलीकॉम कंपनियों को निर्देशित किया है कि वह फटाफट जितना जल्दी हो सकता हो पहाड़ों में अपनी कनेक्टिविटी ठीक करें और अधिकांश कंपनियां लगी हुई हैं, हो जाएगा। निश्चित ही आप इस बात को बड़े मन से आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आपदा से जूझता हुआ प्रदेश हमारा, कभी न कभी कोई दिक्कत आई जाती है, लेकिन सरकार का प्रयास निरंतर चल रहा है और पहले से अब में बहुत बदलाव है। कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल आप खोलने की, क्या इससे आपको लगता है कि प्लान रुकेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग अपने बच्चों को एजुकेटेड करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम आने चाहिए और सरकारी सिस्टम में नहीं है, इस नाते जाते हैं। तो हमारी एक पहल है, हो सकता है हमारा अभियान ये सफल भी हो सकता है और हो सकता है कुछ दिक्कत भी आ जाए। एक प्रयोग के तौर पे हमने 190 फर्स्ट फेज में 190 स्कूल हमने लिया है आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से। अगर जो यह अभियान सफल हो गया तो 190 की जगह हम अपनी 1.5 साल के अंदर ही हम कम से कम 300-400 विद्यालय और लेंगे ताकि हमारे बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया था कि 50,000 तक का लोन कोई बच्चा अगर IIT की तैयारी करना चाहता है या आगे उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसको दिया जाएगा। पहाड़ों में कितने बच्चे आपको लगता है कि इस लोन का फ़ायदा उठा रहे हैं या उनको जानकारी है इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पोर्टल के माध्यम से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं तो बच्चों से कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से MSME योजना, विभिन्न योजनाएं हैं, मनरेगा के माध्यम से। मैं अभी आपको दूर का मैं क्या बताना, मैं आपके विकास खंड का कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आप DM से पूछिए, अधिकांश आपके लोग रिवर्स प्लान करके आए हैं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन पूछेंगे कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो दावे से बोल रहा हूँ कि शायद ही 300-350 लोगों ने कराया होगा। सर, एजुकेशन, मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के लिए एजुकेशन लोन की बात हो रही है। सर, एजुकेशन लोन जो 50,000 बच्चों को दिया जा रहा है,
उसको देखिए तो देखिए अब ये तो कितने बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, एग्जैक्ट संख्या बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल लाभ उठा गए, क्योंकि हम तो अक्सर देखते हैं हायर एजुकेशन के लिए बच्चे लोन लेते हैं, पढ़ते हैं और जॉब में भी जाते हैं, बाद में वो इसकी पूर्ति करते हैं, स्वाभाविक है। तो धन्यवाद आपका। हमारे साथ अरविंद पांडे जी थे, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने यहाँ पे बताया कि क्या क्या योजनाएं जो है आगे वो लाएंगे यहाँ पे स्कूल के लिए और भी स्कूलों के लिए काम करेंगे। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं लगातार वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और आज मौका था यहाँ पे अरविंद पांडे जी जो शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार में हैं और हरेला कार्यक्रम के तहत यहाँ पे आज वृक्षारोपण भी हो रहा है। तो आइए यहाँ पे हमारे जो एक मंच संचालन से लेकर और इस विद्यालय की रीढ़ माने जाते हैं ध्यानी जी। तो ध्यानी जी, इस समय मंत्री जी क्या कह के गए हैं? विशेष रूप से तो मंत्री जी का इसमें हरेला जो माह चल रहा है पूरा 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक, तो जन चेतना कि भाई सब जगह जो है वृक्ष लगाइए, पौध लगाइए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसका संदेश वो विद्यालयों के माध्यम से इसलिए देना चाहते हैं कि विद्यालय से एक जगह से जो है पूरा समाज में जो है वो संदेश चला जाता है, क्योंकि जो भावी नागरिक हैं वो यहीं पैदा होते हैं, यहीं तैयार होते हैं और बच्चों के द्वारा संदेश जो है वो पूरे समाज में चला जाता है। और दूसरी बात कि विशेष रूप से उन्होंने इस समय औषधीय पौधों पर और मल्टीविटामिन्स वाले जैसे सहजन का पौधा इन्होंने लगाया है यहाँ पर मंत्री जी ने। तो ये इसमें 96 मल्टीविटामिन्स होते हैं और इसकी फलियां जो हैं बहुत पौष्टिक होती हैं और चारा जो है इसका पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होता है, गाय बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। तो सहजन का पौध आरोपित करके उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है कि हम केवल परंपरागत पौध ही न लगाएं बल्कि कुछ विशेष प्रकार के जो हमारे इकोनॉमी को जो है फिर अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाएं। आंवला है, तुलसी है और ये सहजन है, मौसमी माल्टा यहाँ बहुत बढ़िया होता है। तो ये फलदार और औषधीय पौधों के वृक्षारोपण पर जोर दिया। तो हमारे यहाँ पे गुरुजी ने पूरी बात यहाँ पे बताई हरेले को लेकर और पौधों को लेकर। सर जी, आज मंत्री जी यहाँ पे आए थे, तो स्कूल जैसे हमारा विद्यालय यहाँ पे कई प्रभाविताओं से खाली पड़ा हुआ था, तो कुछ कह के गए यहाँ पे? हाँ, ये आश्वासन दिया उन्होंने कि अभी ये जो थोड़ा ये कोरोना का थोड़ा सा हल्का हो जाए अगर, तो विधिवत जब विद्यालय खुलेंगे तो तब तक जो पद रिक्त पड़े हुए हैं वो अतिथि शिक्षकों के द्वारा दूसरी काउंसलिंग करवाई जाएगी और भर दिए जाएंगे। और 2 विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम के खुल रहे हैं उसमें CBSE पैटर्न चलेगा, उसके लिए अलग से अध्यापक आएंगे। और एक सभागार की बात जो विधायक जी ने हमारे यहाँ रखी थी, तो उसको उन्होंने अपनी सहमति दे दी है कि वहाँ पर सभागार भी यहाँ पर बनेगा। मिनी स्टेडियम की बात आपने सुनी ली है। तो यहाँ पे सर जी हमारे ध्यानी जी ने बहुत कुछ बात कही यहाँ पे हरेला को लेकर, और जो आज कद्दावर नेता उत्तराखंड सरकार में अरविंद पांडे जी यहाँ पे पहुँचे थे हरेला कार्यक्रम को लेकर। तो प्रधानाचार्य जी हमारे दर्शन कुमार जी विद्यालय के यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आज क्या बातचीत हुई यहाँ पे मंत्री जी को? देखिए, ये एक उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी के द्वारा एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के अंतर्गत हरेला पर्व मनाया जाना था। और केवल लॉकडाउन के कारण एक दिन नहीं बल्कि पूरे जुलाई के महीने 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक ये हरेला पर्व मनाया जाएगा। वृक्षारोपण किया जाएगा, प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बनाया जाएगा, क्योंकि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और उसी में मानव जाति सुरक्षित रहेगी। तो प्रधानाचार्य जी थे यहाँ पे, उन्होंने पूरी बात मंत्री जी की और जो यहाँ पे कह के गए हैं उस बात को उन्होंने यहाँ पे हमको बताया वॉइस ऑफ माउंटेन पे। सर, यहाँ पे एक सवाल और है, जैसे विद्यालय हमारा सोना उत्सव पड़ा था, टीचरों का अभाव खल रहा था, तो सुगम और दुर्गम की चक्की में पिसता रहा विद्यालय, तो इस समय मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला? देखिए सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विद्यालय आपकी कोशिशों के कारण
कारण और विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षक अभिभावक समिति के द्वारा यहाँ से प्रस्ताव बन के गया था और उस पर कार्रवाई हुई, तुरंत कार्रवाई है। और अब बड़ी खुशी की बात है कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के कारण विद्यालय दुर्गम हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पर अब नई नियुक्तियाँ और प्रमोशन दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य जी ने पूरी बात बारीकी से हमको बाइजो माउंटेन पे बताई, विद्यालय को लेकर, पदों के सृजन को लेकर। और आप इसी प्रकार जमीनी हकीकत को देखते रहिए बाइजो माउंटेन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन और आज हम धुमाकोट यहाँ पे राजकीय विद्यालय में हैं और यहाँ पे जो है हरेला का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और हमारी बहनें यहाँ पे अभी पेड़ भी लगा रही हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या जानकारी है उनको इस त्यौहार के बारे में। नमस्ते। कसाना के जनप्रतिनिधि प्रधान जी भी है जिन्होंने यहाँ पे आज हरेला के त्यौहार पे यहाँ पे आए हुए थे स्कूल में। आइए उनसे जानते हैं कि कितने पेड़ उन्होंने लगाए। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? शकुंतला। आपने यहाँ पे पेड़ लगाए भी आज? यहाँ पे आज शिक्षा मंत्री आए थे तो उन्होंने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। हाँ, कितने पेड़ लगाए उन्होंने? 2 पेड़ लगाए। 2 पेड़ लगाए जी। और आप लोगों ने कुछ लगाए क्या? जी, आप लोगों ने भी लगाए थे कुछ क्या? सर गांव में लगाए हैं। गांव में लगाए, तो उन्होंने गांव में लगाए। तो अभी आप देख रहे हो कि पहाड़ों में जो है वैसे तो पर्यावरण के मामले में पहाड़ पहले से ही अच्छे हैं, है ना? तो जो आपके माध्यम से क्या आप ऐसे फलदार वृक्ष दूर दूर तक लगाना चाहोगे जंगलों में खासकर, क्योंकि अगर जानवरों को, बंदरों को जंगलों में ही अगर वृक्ष में ऊपर ये कल्याणगढ़ से ऊपर पूरे लगा रखे हैं हमने फलों के पेड़। लगा रखे हैं। हाँ जी। तो उनकी देख रेख भी होती है? जो पहले तो की थी लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए, लेकिन कभी कभी जाते हैं, बड़े हो मतलब गए ना, डेली नहीं जा पाते। तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो अच्छा, आपको थोड़ा हरेला त्योहार के बारे में जानकारी क्यों मनाया जाता है? सर हरेला जयंती हरेला पर्व पर जो डाला हमारे जनजीवन च जनजीवन के एक आधार च। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। जय भारत, जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लेके अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ऐ जवा